500 साल पहले इटली के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। आखिर इस पेंटिंग में कौन से गहरे राज छुपे हैं जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम मोनालिसा पेंटिंग के बारे में 20 कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, मोनालिसा के बारे में सबसे रहस्यमयी बात उसकी मुस्कुराहट है, जो कलाकारों और इतिहासकारों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। मोनालिसा की मुस्कुराहट की बनावट कुछ ऐसी है जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब यह बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है, फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। नंबर 2, 23 जून 1852 को ल्यूक मास्परो नामक एक युवा कलाकार ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और सुंदरता के पीछे पागल था। उसने आत्महत्या करने से पहले एक पत्थर भी छोड़ा था, जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और बरसों के इंतजार का जिक्र किया था। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में मोनालिसा की तस्वीर बनाना शुरू किया था और उन्होंने 1517 तक इस पर अपना काम जारी रखा। सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के ओठों को बनाने में लगा था। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के ओठों को चित्रित करने में 12 साल का समय लगा था। नंबर 4, यह भी सच है कि मोनालिसा एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और यह शुरू से ही बहुत फेमस रही है, लेकिन पेरिस के लोवर म्यूजियम से चोरी होने से पहले यह फेमस नहीं थी। नंबर 5, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके टूटे ऊपरी 2 दांतों के कारण है, इसलिए उसका ऊपरी ओंठ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट लिविंगस्टोन ने कहा था कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, बल्कि इंसान की मानसिकता बदल जाती है, मतलब यह उसके दिमाग की उपज है। जैसे कि आप मोनालिसा के चेहरे को देखते हैं, वह आपको वैसे ही दिखेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 6, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग दुनिया की सबसे बड़े म्यूजियम से चोरी हो गई थी, लेकिन उससे ही हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति को पेंटिंग के लिए संदेह के घेरे में लिया गया था, वह पाब्लो पिकासो थे, जो 20वीं शताब्दी के एक महान चित्रकार थे। जी हाँ, पाब्लो पिकासो पर शुरुआती समय में पेंटिंग को चोरी करने का आरोप लगा था, लेकिन बाद में पूछताछ करने के बाद यह आरोप उनसे हटा लिया गया था। नंबर 7, 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी, लेकिन उस दिन चोरी की घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया और अगले दिन देखा कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब थी। लोवर म्यूजियम को जांच पड़ताल के लिए 1 सप्ताह तक बंद कर दिया गया था। बाद में ये पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग को खुद म्यूजियम के एक कर्मचारी ने ही चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया और म्यूजियम बंद होते ही अपने कोट में पेंटिंग छुपाकर भाग निकला था। नंबर 8, विनकेंजो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका मानना था कि लियोनार्डो की इस पेंटिंग को उनके देश में लुटाया जाना चाहिए और इसे इटली के एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 2 साल बाद उसे पकड़ा गया, जब वह इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को मोनालिसा की पेंटिंग बेचने जा रहा था। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है, जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित मोनालिसा पेंटिंग की तरह दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के समय में ही उसके एक शिष्य फ्रांसेस्को मेलजी ने बनवाया था और ये पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 10, आज तक यह एक रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। इसका मतलब ये है कि जिसकी तस्वीर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, वह महिला कौन थी। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इस पेंटिंग में जिस महिला को चित्रित किया गया है, वह फ्लोरेंस निवासी महिला लीसा घेरादिर्निया है। नंबर 11, लियोनार्डो दा विंची एक लेखक भी थे। उन्होंने अपनी किताबों में शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, साहित्य, विभिन्न विषयों पर चित्र और टिप्पणियां लिखते थे।
लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। नंबर 12, एक खास बात ये भी है कि लियोनार्डो दा विंची ने जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया था इस पेंटिंग में, उन लेयर्स की मोटाई हमारे बालों से भी कम है, लेकिन इतनी पतली लेयर के बावजूद भी ये पेंटिंग 500 साल बाद भी इतनी ही सुंदर है। नंबर 13, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती पेंटिंग इसी को ही माना जाता है, जिसकी कीमत 2.5 बिलियन डॉलर की है। नंबर 14, ज्यादातर लोग मोनालिसा का नाम इंग्लिश में गलत लिखते हैं। इसका असली नाम मोनालिसा है, जहां इटालियन की माने तो इसका मतलब माई लेडी लीसा होता है। नंबर 15, मोनालिसा पेंटिंग का आकार सिर्फ 30 से 21 इंच है और इसका वजन 8 केजी के आसपास है। नंबर 16, अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो इसकी स्माइल हिलती हुई नजर आएगी। इसके पीछे का कारण हमारे दिमाग में छुपा है। जहां पर हमारा फोकस होता है वैसे ही ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। नंबर 17, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हुई। 1956 में एक पर्यटन ने मोनालिसा की पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसमें मोनालिसा के बाएं हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान बन गया, जिसे बाद में पुनः स्थापित कर दिया गया था, लेकिन अभी भी हल्का निशान दिखाई देता है। नंबर 18, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग का स्थान 6 बार बदला गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना लग जाए। नंबर 19, मोनालिसा वास्तव में एक अनमोल पेंटिंग है, लेकिन फ्रांसीसी विरासत कानून के अनुसार इसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। नंबर 20, 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के सम्राटों के निजी संग्रह का हिस्सा बन गई, परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद मोनालिसा की पेंटिंग को पेरिस के लोवर म्यूजियम में रखा गया था।